अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? न्यू लेक्चर के साथ आपका भाई आसिफ हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत फ़ज़ल और करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि एक्सप्लोरिंग क्वांटिटेटिव स्किल को जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसका जो है वो चैप्टर नंबर जो है हमारा 4 है, और आज उसी का जो है लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो कुछ होगा जो हमारे अंडर डिस्कशंस टॉपिक रहेंगे। उनमें फ़र्स्ट पे है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव चेंज। तो आज हमें ये देखना है कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव चेंज के अंदर क्या फ़र्क है और किस तरह से जो है हम इनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे एक दूसरे से, कि एब्सोल्यूट चेंज क्या होगा, हमारा रिलेटिव चेंज क्या होगा। और फर्दर जो है हम ये देखेंगे कि यूजेस ऑफ परसेंटेज, के परसेंटेज जो है और कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से इस्तेमाल हो सकती है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये आज हमारे टॉपिक का जो है मेन यूँ समझ लें कि महवर रहेगा और अंडर डिस्कशन रहेंगी ये चीज़ें। तो चलते हैं हम आज पहले एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव चेंज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम देख लेते हैं इनकी डेफिनेशंस को। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव चेंज के हवाले से। तो यहाँ से ये देखते हैं कि एब्सोल्यूट जो है हमारे पास चेंज वो क्या है। एब्सोल्यूट चेंज जो है वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द एब्सोल्यूट चेंज जो है वो डिस्क्राइब द एक्चुअल इंक्रीज़ और डिक्रीज़, कि किसी भी जो क्वांटिटी है या प्राइस है उसके अंदर जो उसका एक्चुअल इंक्रीज़ है या एक्चुअल डिक्रीज़ है, अगर हमने वो कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना होगा एब्सोल्यूट चेंज को। अब ये जो है हमारे पास क्या है, वही बता रहा है कि ये एक्चुअल इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा कहाँ से, फ्रॉम आ रेफरेंस वैल्यू टू आ न्यू वैल्यू। अब यहाँ रेफरेंस वैल्यू से मुराद ये है कि जो उसकी पहले वैल्यू थी, और न्यू वैल्यू से मुराद ये है कि जो चेंज हो चुकी है, ठीक है, जो अब करंट जो है वो है हमारे पास, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। एब्सोल्यूट चेंज इज़ इक्वल टू न्यू वैल्यू माइनस रेफरेंस वैल्यू। यूँ समझ लें द डिफरेंस बिटवीन न्यू वैल्यू एंड द रेफरेंस वैल्यू इज़ कॉल्ड आ एब्सोल्यूट चेंज। हम तो उसको हम एब्सोल्यूट चेंज का नाम देते हैं, ठीक है। न्यू वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप देखें ना यहाँ पे उसने दोनों बातें यहाँ पे डिस्कस कर रहा है, वो इंक्रीज़ भी कह रहा है, वो डिक्रीज़ भी कह रहा है। हो सकता है कि कुछ जो है प्राइसेस वो अगर इंक्रीज़ हो गई हैं न्यू में आके, अब जैसे आजकल हमारे मुल्क के हालात हैं कि चीज़ें जो हैं उनकी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं, ठीक है। तो न्यू वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो के आएगी अगर हम कंपेयर करेंगे प्रीवियस से। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी कोई एक दौर ऐसा भी था कि जब हम कोई चीज़ ख़रीदते थे तो ये होता था कि करंट जो वैल्यू है वो इसकी डिक्रीज़ हुई होती थी, और जब हम उसको परचेज़ करते थे तो काफ़ी कॉस्टली परचेज़ करते थे, काफ़ी महंगी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल तो टोटली चेंज हो चुका हुआ है, ठीक है ना। तो ये है जनाब हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास रिलेटिव चेंज के हवाले से बात करते हैं। नाउ our topic is relative change and how we calculate it. Relative change is equal to the difference between the new value and the reference value and divided by reference value multiplied by 100। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो दें तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी चीज़ को हम परसेंटेज की फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो चीज़ हमारी परसेंट में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर परसेंट दिया हुआ है और उसको ख़त्म करना है तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो मीन्स यहाँ पे जो हमारी रिलेटिव चेंज है तो वो हमें, अगर हम देखें
तो वो हमें यहाँ जो हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमें जो है अब जो चेंज होगा हमारा वो किस में होगा, वो परसेंट में। अब यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे, एब्सोल्यूट के अंदर जो बेसिक हमारा आइडिया है वो ये है कि जो एब्सोल्यूट चेंज है वो सिर्फ जस्ट हमें जो है बता देगी कि हमारी जो है जो प्राइसेस हैं या जो भी हमारी जो चेंज है वो मतलब कि इतनी आई है, मतलब कि वो हमें एक क्वांटिटी बता देगी। तो इसे रेलिवेंट हम एग्जांपल्स भी करेंगे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। लेकिन अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो चेंज है वो कितने परसेंट में आई है, परसेंटेज की फॉर्म में अगर हम चेंज को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो फिर हमें रिलेटिव चेंज की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम जनरल बात कर रहे हैं तो फिर एब्सोल्यूट चेंज होगा, और अगर हम परसेंटेज के सेंस में बात करना चाहते हैं तो फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा रिलेटिव चेंज को। ओके हो गया। तो ये है जी इन दोनों के दरमियान मेजर डिफरेंस। ओके, अब इससे रेलिवेंट एग्जांपल देखते हैं ताकि मज़ीद ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। तो उससे रेलिवेंट एक एग्जांपल है कि 6 मंथ के अंदर जो है हमारा जो स्टॉक है वो डबल हुआ है प्राइसेस के अंदर। इन द प्राइस फ्रॉम, पहले क्या था हमारे पास $7 था, तो $7 से वो $14 पे शिफ्ट हुआ है। तो व्हाट वर द एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव चेंज इन द प्राइसेस। तो उसने आपसे दोनों की डिमांड कर ली है कि आपने ये बताना है कि आपके पास जो है यहाँ पे आपका जो एब्सोल्यूट चेंज है वो क्या है और आपका जो रिलेटिव चेंज है वो क्या आया है। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें एब्सोल्यूट जो चेंज है उसका हमारे पास फार्मूला क्या है, वो ये है न्यू वैल्यू माइनस रेफरेंस वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी न्यू वैल्यू हम लेंगे वो ये देखेंगे कि चेंज कहाँ से कहाँ तक गया है। देखिए $7 टू $14। नाउ इसकी जो न्यू चेंज है वो हमारे पास है 14। ठीक है, इसका मतलब है जो न्यू वैल्यू है वो हमारे पास 14 है और जो रेफरेंस थी वो हमारे पास 7 है। तो क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज जो है वो डिफरेंस है इन दोनों का, न्यू वैल्यू माइनस रेफरेंस वैल्यू का, तो सिंपली हम इसमें क्या करेंगे कि न्यू वैल्यू हमारी $14 है और रेफरेंस वैल्यू जो है हमारी वो $7 है। तो हमारा जो रिज़ल्ट है फाइनली वो $7 आ गया। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एब्सोल्यूट चेंज है वो सिर्फ जस्ट आपको क्या बताएगी, एक नंबर बताएगी कि एक नंबर की चेंज होगी, नंबर के हिसाब से होगी। तो अब हम चलते हैं रिलेटिव चेंज की तरफ। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो चेंज है कितने परसेंट हुआ है, तो उसके लिए हमें रिलेटिव चेंज की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो रिलेटिव चेंज हमारा क्या है, न्यू वैल्यू माइनस रेफरेंस वैल्यू डिवाइड बाय रेफरेंस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो देखते हैं कि अब इनसे हमारे पास क्या रिज़ल्ट आते हैं। $14 माइनस $7 डिवाइड बाई $7 मल्टीप्लाइड बाई 100। जी जनाब, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या है, वो 100%। ये देखिए कोई भी चीज़ अगर अपनी ओरिजिनल वैल्यू से डबल हो जाती है तो उसका जो चेंज है वो कितना होता है, 100%। तो यहाँ पे ये है जी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव के दरमियान, कि एब्सोल्यूट जो है वो आपको जस्ट नंबर बताती है और जो रिलेटिव चेंज है वो आपको परसेंटेज के अंदर आंसर देती है। ठीक है, तो चलो जी नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है उसमें ये है कि यू बाउट अ कंप्यूटर 3 year ago फॉर $1000। आपने एक कंप्यूटर परचेज़ किया है और उस टाइम जो प्राइस थी हमारे पास वो उसकी $1000 थी। टुडे इट्स वर्थ इज़ ओनली $300। तो उसकी जो प्राइस है वो रह गई है अब सिर्फ $300। डिस्क्राइब द एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव चेंज। चलिए इस एग्जांपल को मैं आपको करवा लूँ और इसके बाद फिर मैं आपको जो है अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, इसी चीज़ के ऊपर ही है। तो किस तरह से जो है चीज़ें अपने आप को चेंज करती हैं, तो पहले एग्जांपल कर लेते हैं। तो एग्जांपल में ये है हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, ये देखें ये हमारा रेफरेंस वैल्यू है। पहले जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी वो जब हमने परचेज़ किया था उस वक्त $1000 थी और आजकल जो है उसकी प्राइस वो $300 हो चुकी हुई है। तो आप खुद देख लें
कि कितना डिफरेंस आ चुका है। अब जो न्यू वैल्यू है वो हमारी ये है, जबकि रेफरेंस वैल्यू हमारी ये है। तो एब्सोल्यूट के लिए हम अगर जाएं तो क्या हुआ है कि न्यू वैल्यू माइनस रेफरेंस वैल्यू, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या रिज़ल्ट्स आते हैं कि न्यू वैल्यू जो है वो तो हमारी $300 है, और जो रेफरेंस वैल्यू थी वो हमारी $1000 थी। तो जनाब हमारा जो है वो डिफरेंस आ रहा है इनका $700। और साथ अगर आप देख रहे होंगे नेगेटिव साइन को, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि डिप्रेसिएशन हुई है, मतलब कि आपको नुकसान हो गया है। तो जो कमी वाक़या हुई है, जो प्राइस थी टोटल, उस प्राइस में जो है वो आपकी कमी वाक़या हुई है, और कितनी है वो 700 है। अब हम ये, अगर हम इसी चीज़ को ये देखना चाहते हैं कि हमें कितना परसेंट जो है वो नुकसान हुआ है, अगर परसेंटेज में इस चीज़ को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस तरफ जाएंगे? मैं बता चुका हूँ, बताएं ज़रा मुझे किस तरफ जाएंगे हम? रिलेटिव चेंज। गुड। तो अब हम रिलेटिव चेंज की तरफ मूव करते हैं। तो रिलेटिव चेंज जो है हमारा वो क्या है, उसी तरह से न्यू वैल्यू माइनस रेफरेंस वैल्यू एंड देन डिवाइडेड बाय रेफरेंस वैल्यू एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हमारा जो चेंज आया है वो कितने परसेंट आया है जनाब? वो आया जी 70%। मतलब कि उसने 70% अपनी वैल्यू को गिरा दिया है। अब ये देख लें कि कहाँ $1000 थे और कहाँ $300 पे उसकी वैल्यू गई है। और आप खुद देख लें कि अगर हम उसको जस्ट नंबर की सेंस में देखें तो 700 का लॉस हुआ है, और अगर हम परसेंटेज में देखें तो 70% जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो चुकी हुई है। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताऊंगा। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो हमारे साथ ही काम करते हैं। तो जब ये न्यू न्यू कंप्यूटर आए थे तो उस वक्त उनके पास एक प्लाट था, तो उन्होंने वो प्लाट सेल करके सिस्टम जो है वो परचेज़ कर लिया, कंप्यूटर परचेज़ कर लिया, ठीक है। तो उस टाइम कंप्यूटर और प्लाट की वर्थ सेम थी। तो जब कुछ अरसे बाद जब 5-6 साल गुज़र गए, 7 साल गुज़र गए, तो जब उन्होंने उस प्लाट को दोबारा देखा और उसकी वैल्यू देखी, तो कंप्यूटर की जो वैल्यू थी वो 300 रुपये रह गई थी, और उस प्लाट की जो वैल्यू थी वो 30 लाख पे पहुंच गई थी। तो इस किस्म की जो हैं चेंजिंग्स भी आती रहती हैं लाइफ में। तो यहाँ पे भी कुछ इसी किस्म का ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जस्ट जो 3 साल के अंदर ऐसा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का कोई पता नहीं लगता कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो ये है जनाब हमारे पास, अगर हम नंबर में कैलकुलेट करना चाहेंगे चेंज को, तो वो जो है हमारी होगी अपना एब्सोल्यूट, और अगर हम परसेंटेज में मूव करेंगे तो फिर जनाब हमारी रिलेटिव चेंज होगी। बस बेसिक डिफरेंस इसमें यही है कि अगर परसेंटेज आपसे डिमांड की जा रही है तो आप रिलेटिव चेंज को फाइंड करेंगे, और अगर आपसे एब्सोल्यूट के अपना नंबर्स की बात कर रहा है तो फिर आप एब्सोल्यूट की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारी जो तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारी, और उसमें जनाब हम देख रहे हैं कि सपोज़ वी वांट टू कंपेयर। हाँ जी, मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी परसेंटेज है वो एज ए किस तरह से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो परसेंटेज जो है वो कंपैरिजन के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो अब जैसे यहाँ पे हम कंपेयर करने जा रहे हैं, दो जो है हमारे पास गाड़ियाँ हैं, एक मर्सिडीज़ है जो जिसकी जो है प्राइस वो है $50,000, एंड दूसरी लक्सिस है जिसकी प्राइस है हमारे पास $40,000। तो द डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस अब हम चेक करना चाहते हैं कि इनके दरमियान क्या प्राइसेस का डिफरेंस रहा है। तो सो सिंपल, अगर हम कंपेयर करेंगे इनके डिफरेंस को, तो ज़ाहिर बात है सिंपली हमें एक नंबर चाहिए होगा, और नंबर को कैलकुलेट करने के लिए तो आपको पता है क्या चीज़ है, वो है एब्सोल्यूट चेंज। तो सबसे पहले तो हम जो एक्चुअल या एब्सोल्यूट चेंज की तरफ अगर हम जाएं, तो एक्चुअल चेंज इन प्राइस जो है वो दोनों के दरमियान फ़िलहाल जो डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है वो हमारा है $10,000 का, ठीक है। मर्सिडीज़ और लेक्सिस के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो $10,000 का है। तो अगर हम मर्सिडीज़ को देखना चाहते हैं
कि वो लेक्सिस के कंपेयर में कितना ज़्यादा महंगी है इन सेंस ऑफ परसेंटेज, तो हमें क्या करना होगा, तो फिर हम यूँ देखेंगे कि परसेंटेज, इसके अगर हमने परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, द डिफरेंस जो है वो और जो एक्चुअल अमाउंट है हमारी लेक्सिस की उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो 25% जो है वो मर्सिडीज़ जो है वो लेक्सिस से महंगी है। तो इसी तरह से यही बात यूँ भी हम कह सकते हैं कि जो हमारी लेक्सिस है वो मर्सिडीज़ से 25% जो है वो सस्ती है। तो परसेंटेज में अब देखें यहाँ पे जो है हमारे पास एक नंबर है स्पेसिफिक, तो यहाँ पे जो है वो नंबर हमें बता रहा है कि इनके दरमियान कितना डिफरेंस है प्राइसेस का, और यहाँ पे जो है वो हमें परसेंटेज बता रही है कि इनके दरमियान कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो ये है जनाब हमारे पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव का पूरा जो है। तो नेक्स्ट जो है अब हम चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ ताकि मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हों हमारे। तो कंसिडर अ पॉपुलेशन दैट ट्रिपल in size from 200 to 600. There are two ways to state the change with percentage. तो अब हम इसको कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास दो वेज हैं कि हम किस तरह से इस बात को कन्वे कर सकते हैं। कंसिडर है, अब बेसिक जो पॉपुलेशन थी वो हमारी 200 थी, तो न्यू जो पॉपुलेशन है वो 600 पे ट्रांसफ़र हो चुकी हुई है। ठीक है, अब इस बात को हम दो वेज के अंदर किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो पहली बात हमारी कुछ ये है, द न्यू पॉपुलेशन क्या है हमारे पास, न्यू पॉपुलेशन जो है वो हम यूँ भी कह सकते हैं कि 200% मोर देन द ओरिजिनल पॉपुलेशन। जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो उससे 200% ज़्यादा हो चुकी है। कैसे हो चुकी है उसको हम ज़रा इस तरह से देख लेते हैं, वो रिलेटिव है क्योंकि परसेंटेज आ रही है, ज़ाहिर बात है हमें रिलेटिव चेंज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो न्यू वैल्यू माइनस रेफरेंस वैल्यू डिवाइडेड बाय रेफरेंस वैल्यू एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फाइनली जब भी हम इसमें इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे फार्मूले में, देखें ना न्यू वैल्यू हमारी 600 है और जो रेफरेंस है वो 200 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 100 है। तो खुद देख लें आप यहाँ पे आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 200%। तो डब मतलब आपकी जो चेंज आ चुकी है वो 200% इंक्रीज़ हो चुकी हुई है। ठीक है, 200%। ठीक है, 200% जो है वो चेंज हो चुकी है हमारी। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम यूँ भी इसको दे सकते हैं बाय कंपैरिजन। कंपैरिजन में हम इसको कैसे राइट करेंगे कि न्यू जो है वो हमारी क्या है 600 हो चुकी है, प्रीवियस क्या थी वो हमारी 200 थी, मल्टीप्लाइड बाय अगर 100 करें बाय कंपैरिजन तो 300%। ये वही बात हो गई कि ट्रिपल हो चुकी है साइज़ के अंदर, तो यहाँ पे कितना हो चुका है वो ट्रिपल हो चुकी है। तो इस तरह से दो जो है हमारे पास जो है वे हैं इसको जो है लिखने के परसेंटेज की फॉर्म के अंदर कि किस तरह से हम अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इससे भी रेलिवेंट कुछ एग्जांपल्स हैं। तो अब वही बात है कि द न्यू पॉपुलेशन इज़ द 300% ऑफ द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल थी उसके 300% हो चुकी है। तो फाइनली कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो बुक से मैंने कोट की हैं, तो अब उन्हीं को ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अब उनमें सबसे पहले हमारे पास जो आ रही है वो ये है कि एवरेज पे फॉर द फुल टाइम वेज अर्न वेरीज फ्रॉम द स्टेट ऑफ द रिसेंट डाटा उन्होंने मिला है हमें वेजिस का, मतलब कि काम जो लोग करते हैं वहाँ पे तो कुछ डाटा है हमारे पास, वो न्यूयॉर्क का है। तो न्यूयॉर्क में फ़र्स्ट इन द एवरेज पे अबाउट कितनी थी हमारे पास, वो थी $60,300 पर पर्सन जो थे। अच्छा, साउथ डोकाटा रैंक लास्ट उसकी जो है वो कितनी बनती है हमारे पास 32,800 पर। अब हम क्या करेंगे, जाहिर बात है कंपैरिजन के अंदर ही जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो वो तो मैंने आपको पहले भी बताया है, वो तो जस्ट नंबर होगा। तो क्या करेंगे, कंपेयर्ड वैल्यू माइनस रेफरेंस वैल्यू। तो कंपेयर्ड वैल्यू क्या थी हमारी 32 थी। अब जो हमारे पास न्यू ये देखे ना, हम इनको कंपेयर कर रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारा मेन है वो डोकाटा है। डोकाटा जो है हमारे पास क्या है वो 32,800 $32,800 है। तो इसका कंपैरिजन जो है वो किसके साथ हो रहा है, वो
न्यूयॉर्क के साथ हो रहा है। तो मीन्स कि जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो बाद में उसको माइनस करते हैं। तो इसका कंपैरिजन इसके साथ है, तो इसलिए इसकी वैल्यू पहले राइट करेंगे और इसको माइनस करेंगे, तो वो नंबर हमारे पास द डिफरेंस आ रहा है जो पेज के अंदर, वो ये डिफरेंस है हमारे पास। ठीक है, नेगेटिव ये वैल्यू शो कर रहा है कि ये कम है, ये अमाउंट हमारी कम है। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे अगर नेगेटिव हो रहा है तो परसेंटेज में भी कम है। तो अब यहाँ पे ये देखें कि इनकी जो वेजेस हैं जो वो कितनी कम है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो $20,500 जो है वो कम है, जबकि अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में 45.6% कम है। ये नेगेटिव जो है वो डेप्रिसिएशन को काम जो शो करता है। यहाँ पे वही बात कर रहा है लास्ट के ऊपर। इन द एब्सोल्यूट टर्म द एवरेज पे इन द साउथ डकोटा वॉज द कितना है जी हमारे पास $20,000 एंड 500 लेस। वही बात आ गई कि जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो जस्ट क्या करेगा, वो आपके लेस होने की बात करेगा कि आपको नुकसान हुआ है या आप उसमें जो है लेस कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं। और अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके फेवर में जा रहा है। ठीक है, इन द रिलेटिव टर्म एवरेज पे इन द साउथ डकोटा was about the 46% लेस देन एवरेज पे इन द न्यूयॉर्क। अब यहाँ से ये बात साबित होगी कि न्यूयॉर्क वालों की भाजन पे जो है वो बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? अगर नंबर्स की सेंस में देखी जाए तो $20,000 जो है वो ज़्यादा है, और अगर परसेंटेज को में से देखा जाए तो अराउंड अबाउट 46% जो है वो ज़्यादा है। तो ये है जनाब हमारे पास बाय कंपैरिजन। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेम उसी तरह से हमारे पास है कि पहले किसी दौर में ये होता था कि लोग न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, लेकिन अब रिप्लेसमेंट हो गई है व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ उसकी। तो वही बात यहाँ पे भी कुछ इसी किस्म की एग्जांपल हमारे पास आ गई है। द परसेंटेज जो है हमारे पास अडल्ट्स की हो रिपोर्ट द रीडिंग आ डेली प्रिंट न्यूज़पेपर जो पढ़ते थे वो उनकी तादाद कम हो गई है। फेल फ्राम अबाउट कितनी गिरी है जनाब 78%, कितनी कम हुई है इन 1980 टू 23% इन 2013। लें जी, तो 1980 में 23% और फिर जो है हमारी अब 78। तो डिस्क्राइब दिस चेंज इन द न्यू जो हमारे पास जो है न्यूज़पेपर रीडिंग जो है रीडर्स हैं उनके अंदर जो है डिस्क्राइब कितना चेंज आया है। अब ये देखें यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये है द ड्रॉप इन द जो रीडिंग कर रहे हैं कितना ड्रॉप हो रहा है 78% टू 23% प्रेजेंट डिक्लाइन हुआ है। मतलब कि 78 अब न्यू वैल्यू है और करंट कितनी थी हमारे प्रीवियस जो थी वो 23 थी। तो 55% जो है वो कम हो चुकी हुई है। ये तो जनाब आ गया जी आपका एब्सोल्यूट। अब आप चाहते हैं कि आपके पास रिलेटिव है, तो रिलेटिव के लिए जनाब क्या है कि 23 माइनस 78 ज़ाहिर बात है रेफरेंस, तो डिवाइड बाई 75%। नेगेटिव आपको क्या बता रहा है जनाब कि कमी हो रही है आपकी चीज़ों के अंदर। ये मैं बार बार यही बात आपको बता रहा हूँ कि जहाँ नेगेटिव होगा वो यही आपका रेफरेंस बताएगा। ये भी कुछ इसी किस्म के ही एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे ये देखें परसेंटेज ऑफ परसेंटेज के, अगर परसेंटेज के अंदर चेंजिंग आ रही है कि आपको परसेंटेज ही दी हुई है और फर्दर दोनों इन्फॉर्मेशन परसेंटेज के अंदर अगर आपको गिवन्स हैं तो उसको हम किस तरह से जो है कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए भी हम जो है रिलेटिव चेंज का ही सहारा लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एक इसी किस्म की एग्जांपल है। परसेंटेज चेंज आर द कंपैरिजन कैन बी पर्टिकुलरली कंफ्यूज व्हेन द वैल्यूज देमसेल्व्स आर द परसेंटेज। मींस कि जबकि आपके पास दोनों की दोनों वैल्यूज जो हैं वो परसेंटेज में हों तो फिर आप इसको किस तरह से हैंडल करेंगे। तो पहले हमारी जो परसेंटेज है फर्स्ट वो है 3% टू 4 जो है हमारे पास। अब कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं तो वैसे बज़ाहिर देखा जाए तो 1% का जो है वो हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है। न्यू वैल्यू जो है हमारी वो 4% है एंड रेफरेंस जो है वो 3% है। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज़ इज़ 1%। क्योंकि हमने रिलेटिव चेंज को कैलकुलेट करना तो क्या करेंगे, न्यू वैल्यू माइनस रेफरेंस वैल्यू डिवाइड बाय रेफरेंस वैल्यू एंड देन फाइनली मल्टीप्लाइड बाय 100।
ठीक है। यहाँ 100% बुक वाले ने गलत लिखा हुआ है, आपने नहीं राइट करना। ठीक है, आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके साथ आपने परसेंट को लगाना है। तो ये हमारा जो चेंज आया है, देखें ना 1% कितना है, अगर उसका कंपैरिजन देखा जाए यहाँ पे कोई इतना नज़र नहीं आ रहा 1%, लेकिन वो बेसिकली कितना है 33% है दोनों का। ठीक है ना। तो इसी तरह से सॉल्विंग परसेंटेज प्रॉब्लम कंसिडर द, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये इस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं कि जहाँ पे हमारे पास जो है परसेंटेज ही गिवन होती है, और परसेंटेज जब फाइनल गिवन हो मतलब कोई एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं होती, तो जस्ट परसेंटेज की फॉर्म में जब इंफॉर्मेशन गिवन हो तो फिर हम उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। तो ये एग्जांपल हमारे पास, रिटेल प्राइस आर 25% मोर देन होल सेल प्राइस। तो अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज्ड होते हैं लोग। अब ये करते हैं जनाब कि जैसे विंटर्स पे या समर के एंड के ऊपर अक्सर आप देखते हैं कि जी सेल्स लगाई जाती हैं डिफरेंट शॉप्स के ऊपर, और जी इतने परसेंट हमने कम कर दिया, जी इतना यूं कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया। तो जब परसेंटेज के अंदर कमी आती है तो बज़ाहिर वो नंबर देखने में हमें बहुत खूबसूरत अट्रैक्टिव लगता है। ये कुछ टर्म्स हैं बिज़नेस के हवाले से अट्रैक्शन पैदा करने के लिए कि इतने परसेंट हमने डिस्काउंट दे दिया है, लेकिन बेसिकली जो एक्चुअल वैल्यूज़ होती है वो उससे बहुत ही ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं पैदा कर पाती। लेकिन जो परसेंट का नंबर होता है वो हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि जी 50% हमने कम किया है। ठीक है, तो देखने में कितना खूबसूरत है, लेकिन इन एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। चलें हम अपने एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो रिटेल प्राइस जो है वो कितनी हमारे पास, वो है जी 25% मोर है, ज़्यादा है होल सेल प्राइस। अब होल सेल प्राइस क्या होता है कि जब फैक्ट्रीज के अंदर चीज़ बनती है तो वहाँ से जो है छोटी शॉप्स पे जब आती है, तो क्योंकि छोटी शॉप्स वाले ने अपना मार्जिन रखना होता है तो वो रिटेल प्राइस के ऊपर आपको से देता है, और जो शॉपकीपर होगा वो फैक्ट्री से वो होल सेल के सेंस में उठाएगा ना चीज़ को। तो अभी वही बात हो गई कि होल सेल्स का अगर कंपेयर किया जाए रिटेल के साथ, तो रिटेल की 25% ज़्यादा है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की जो प्राइस है वो होल सेल के मुकाबले में रिटेल में 25% ज़्यादा हो रही है, तो क्या हमें जो है इसका डिफरेंस मिलेगा। तो इफ़ वी नो होल सेल प्राइस, अब हमें होल सेल प्राइस का कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या हो सकती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमें आइडिया कि होल सेल प्राइस से जो रिटेल प्राइस है वो 25% मोर है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं जो हमारे पास होल सेल प्राइस है वो 100 है। ठीक है, द स्टेटमेंट बिकम वो 100 है। तो उस हिसाब से जो रिटेल प्राइस है, क्योंकि वो 25% ज़्यादा है, तो रिटेल प्राइस टोटल क्या बन गई, क्योंकि अगर होल सेल प्राइस 100 थी तो उसके अंदर क्या होंगे 25% ऐड होंगे। तो कंपेयर टू होल प्राइस जो हमारी रिटेल प्राइस है वो 125% हो चुकी हुई है कंपेयर करने से। तो रिप्लेसिंग ऑफ द मल्टीप्लाई वही, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 125% मल्टीप्लाइड बाय होल परसेंट का कितना है 125%। तो अब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर होल सेल प्राइस इज़ जो है हमारे, फॉर एग्जांपल इफ़ द होल सेल प्राइस अगर हमारे पास हो $10, द रिटेल प्राइस फिर उसकी कितनी बनेगी $10 का। सिंपली आप क्या कर सकते हैं 125% कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि किसी भी नंबर का अगर आपने परसेंट कैलकुलेट करना हो तो सिंपली क्या करें, उस नंबर को उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया करें। तो फाइनली हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये उसने सिंप्लीफाई किया है, परसेंट को ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड किया है, तो क्वांटिटी क्या आई है 1.25। तो आप डायरेक्ट भी इसे कैलकुलेटर से कर सकते थे 12.50। अब यहाँ से ये देख लें कि एक्चुअल जो प्राइस थी होल सेल में जो उसे मिली, उसको मिल गई जनाब $10 की मिल रही है, जबकि जो सेल कर रहा है फर्दर शॉपकीपर जो सेल कर रहा है वो 12.50 कर रहा है। मींस के हर पीस के पीछे 2.5 जो है वो उसको यूँ समझ लें कि उसका प्रॉफिट है, ये उसको मुनाफा हो रहा है, और हमने जो है ये पे करना है, ये हमें ये पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो वही कैन जो है अगर हम इसको उसमें लेके जाएं परसेंटेज की फॉर्म में, तो ये हमारे पास तो चलो नंबर की सेंस में डिफरेंस सामने आ गया। तो
तो हमारे पास क्या बनता है जी, रिटेल प्राइस ओवर वही 125% मल्टीप्लाइड बाय होल प्राइस मल्टीप्लाइड, ये फार्मूला हमारे पास है, तो डायरेक्ट भी हम इससे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह की एक और एग्जांपल्स है, इसको आपने देखना है, अगर नहीं क्लियर होगी तो फिर आप मुझसे डिस्कस करेंगे। तो नाउ हम इसी तरह से अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। काफ़ी सारे जो हैं अपने मेरे दोस्त और बहन भाई, उन लोगों ने डिमांड की है कि ये जो है हमें एक्सरसाइज के हवाले से भी कुछ थोड़ा सा गाइड कर दें। तो एक्सरसाइज जो है वो आज हम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो डिमांड की जा रही है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, यहाँ से 17 टू 32 जो हमारे क्वेश्चन हैं उसमें जो डिमांड की जा रही है कि अगर आपको परसेंटेज में गिवन है तो आप उसकी फ्रैक्शन बनाएं, अगर फ्रैक्शन में गिवन है तो परसेंटेज बनाएं, और अगर तीसरी जो है डिमांड उसने वो डेसिमल की भी की है। तो इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन में गिवन है, तो यहाँ पे 2/5 है, तो सिंपली हम अगर इसकी डेसिमल बनाएंगे तो ज़ाहिर बात इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 0.4 हो जाएगा। और अगर हमने इसकी परसेंटेज बनानी तो सिंपल है, मैंने आपको बताया हुआ फार्मूला, क्या करना है आपने 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देना, तो सिंपली वो सीधा का सीधा किस में शिफ्ट हो जाएगा, वो उसकी परसेंटेज बन जाएगी। अब परसेंटेज में गिवन है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ कि अगर परसेंटेज में गिवन हो तो परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, 100 से डिवाइड किया जाता है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस यही चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि अगर परसेंटेज बनानी है तो भाई 100 से करना है मल्टीप्लाई, और अगर आपको परसेंटेज में गिवन है और सिंपल में ट्रांसफ़र होना है तो फिर 100 से करेंगे डिवाइड। बस ये आपके सारे क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ वी विल गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कंपैरिजन है। अब कंपेयर टू द फॉलोइंग कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनको हमने कंपेयर करना है, और यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है, जैसे कि a है, a इज़ इक्वल टू a 8 है और b इज़ इक्वल टू 4 है। अब कंपैरिजन यहाँ पे दो तरह का हो सकता है। अब कंपेयर टू, अब हम ये है कि a को b से कंपेयर कर सकते हैं एंड b को a से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो आपसे क्या डिमांड कर सकता है, और इसको हम अगर चाहें तो जो चेंज है इनकी वो उसको हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जस्ट एक क्वेश्चन को करते हैं, सारी बात सामने आ जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे उसने ये किया हुआ है कि रेशो a टू b, अब खुद कह रहा है कि a की रेशो b से कंपेयर करनी है आपने, तो सिंपली जिसको पहले कह रहा है आपने उसकी वैल्यू पहले लिख देनी है, और जिसका वो बाद में कह रहा है आपने उसको बाद में लिखना है, तो वो 2 आ गई। अब फाइनल वही बात कर रहा है कि अब कंपेयर करें b टू a। अब पहले b है तो b की वैल्यू पहले आएगी, और a बाद में है तो a की वैल्यू बाद में आएगी, तो ये आपके पास जो है फाइनल रिजल्ट आएगा। और अगर वो परसेंटेज की फॉर्म में मांग रहा है तो सिंपली आपने ये देखना है कि a जो है वो b से कितने % ज़्यादा है। भाई मैं पहले बता चुका हूँ, सिंपली आप इसके क्या करेंगे, इस नंबर को, ये जो नंबर आपके पास आया है, सिंपल क्या करना है भाई, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास फाइनल परसेंटेज आ जाएगी। ये सारी इसी तरह के कंपैरिजन्स हैं, ये आपने करने हैं। अगर नहीं क्लियर होगा तो मुझसे डिस्कस करेंगे, मैं एक और लेक्चर इस पे बना दूँगा। ये सब इसी तरह के हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें दिए गए हैं। तो अब जैसा कि अगर हम 41 को देखें तो 1.8 मिलियन जो है हमारे पास 2012 में था, एंड बी जो है वो आपको क्या दिया जा रहा है, 2.12 दिया जा रहा है, तो मिलियन इन 2012 में है। डेली सर्कुलेशन वाज द, अब आपने वही परसेंटेज निकालनी है। ए क्या है जी आपके पास है 87%, ठीक है। इन 2011 हाई स्कूल एजुकेशन एक डाटा गिवन है, और बी जो है 62%। तो सिंपली क्या किया जनाब, इसने वही काम जो पीछे मैंने बताया, तो पहले ए को बी पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर बी को ए से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके ये परसेंटेज कैलकुलेट की हुई है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 28 पाउंड ऑफ द रिसाइकल बिन ट्रैश इन अ बैरल ऑफ द 52 पाउंड। तो सिंपली आपने क्या करना है, 28 है इधर क्वांटिटी, और कंपैरिजन किसके साथ है, 52 के साथ है, तो 58 का 28 को आप क्या करेंगे, 28 डिवाइड बाय 52 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो परसेंटेज आपकी निकल आएगी। फर्दर है जी 12 मिलियन जो है आपके पास मेट्रिक टन ऑफ द
हाँ जी 12 दिया हुआ है, तो स्टेट कितने आपके पास 65.1 मिलियन है। तो सिंपली आपने डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो मीन्स के जो कंपैरिजन आपको दिया जा रहा है, आपने सिर्फ जस्ट क्या करना है, उनको डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चंस है। तो अगर वो आपसे एब्सोल्यूट चेंज मांग रहा है तो आपने डिफरेंस निकालना, अगर रिलेटिव है तो वो आपको मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। ये इसी से ही मिलते जुलते हम ये देखें ना, यहाँ पे वो आपसे जो है डिफरेंस मांग रहा है कितना है जी। हमारे पास कैलिफोर्निया के अंदर इंक्रीज़ हुआ है, कहाँ से इंक्रीज़ हुआ है, 30 इन 1952, 53 इन 2040। तो न्यू वैल्यू आपकी 53 है और प्रीवियस वैल्यू 30 है। तो आपने अगर एब्सोल्यूट को कैलकुलेट करना है तो आप न्यू माइनस एब्सोल्यूट, और अगर रिलेटिव को करना है तो आप डिवाइड करेंगे। इस तरह से आपने एब्सोल्यूट और रिलेटिव को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते